Good morning, students. Today our topic is Coulomb's law. What is Coulomb's law? Let's get started from the basic definition. According to this, the force of attraction or repulsion between 2-point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. सबसे पहले बात करेंगे कि जो कुलाम्स लॉ है वो क्या चीज है। अभी जो कुलाम्स लॉ है आपका वो किसके बारे में बताता है, तो कुलाम्स लॉ आपका किसके बारे में बताएगा, हाउ टू चार्जेस इंटरेक्ट, चार्जेस ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बताएगा कि जो आपके चार्जेस हैं वो आपके किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। हम सभी को इस बात का पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इन सब बातों को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो आपका कुलाम्स लॉ है वो क्या बताता है कि ये कितने फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट करता है और कितने फोर्स के साथ इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो कुलाम्स लॉ ने हमें क्या बताया है कि चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, भी ये इन दोनों को, ये दोनों चार्जेस हैं जो ये एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, कितने फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ let Q1 and Q2 be two charges separated by a distance r. The magnitude of force between them is. ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में दो चार्जेस है, प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज। हमारे पास में दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 और माइनस Q1। सपोज करिए कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से, इन दोनों के सेंटर से जो बीच की, दोनों चार्जेस के एकदम सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। ये मेरे पास चार्ज है 1 नंबर चार्ज और इस चार्ज को मैं 2 नंबर चार्ज बोल देता हूँ। ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। अब हमने क्या देखा कि जो दोनों चार्ज है वो कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो 1 नंबर चार्ज है इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, 2 लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो फोर्स होगा, द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो Q2 चार्ज है इसके ऊपर Q1 चार्ज किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। तो ये आपका दूसरा फोर्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये फोर्स है, जब ये Q2 ने जो चार्ज है Q1 के ऊपर लगाया तो उस टाइम जो Q1 चार्ज है वो सामने की तरफ ही क्यों मूव किया, ये नीचे की तरफ भी जा सकता था, ये चार्ज इस तरफ भी आ सकता था, ये चार्ज इस तरफ भी आ सकता था, Q1 बिल्कुल आ सकता था, लेकिन ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो कुलाम्स लॉ ने इसके बारे में भी हमें एक बात समझाई है। क्या बात बोलता है कुलाम्स लॉ के अंदर, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब कि क्या हुआ कि जो फोर्स है वो सिर्फ इसी की सेंटर लाइन के ऊपर, जो इसके सेंटर लाइन ज्वाइनिंग है उसी के ऊपर ही, दोनों चार्जेस के ऊपर है जो वो फोर्स लगेगा। तो क्या बात बोलता है ये, the force act along line joining center of two charges। ठीक है, द फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि जो फोर्स है वो इस लाइन के सेंटर के जो लाइन के ऊपर ही लगेगा। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं ये कौन से होते हैं, ये दोनों चार्जेस कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। आपके चार्जेस कौन से होंगे,
पॉइंट चार्जेस होंगे आपके। सिर्फ ये किसके ऊपर लगेगा, पॉइंट चार्जेस के ऊपर आपका ये फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, यानी हम क्या बात करेंगे कि जो आपका फोर्स है वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। यानी हमें क्या बात पता लगी कि जो फोर्स है वो इसका नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, यानी क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इसका। ठीक है, आगे ये क्या बात करता है कि एक मिनट, आगे इसने क्या बोला कि जो F है आपका, जो फोर्स है वो आपके किसके इक्वल होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो Q1 और Q2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका। अभी हमने पढ़ा था ना, द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। इन दोनों के क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी हमारे पास में क्या है, 2 चार्जेस हैं, जब 2 छोटे चार्ज होंगे तो वो कम रिपेल करेंगे, ज्यादा बड़े चार्ज होंगे ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बात बोली कि जो फोर्स है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इससे हमारे पास में फॉर्मूला क्या डिराइव होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा कि Q1 Q2 ओवर r²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कूलम्ब्स लॉ के लिए। K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। K आपका क्या है, K आपका एक कॉन्स्टेंट है। जब K आपका एक कॉन्स्टेंट है, K की भी एक आपके पास वैल्यू है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, K की वैल्यू। K की एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है आपके पास में, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी है K की वैल्यू। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका भी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं एप्सिलॉन क्या चीज है। ये आपकी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी आपकी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी हो गई एप्सिलॉन की वैल्यू। ये भी न्यूमेरिकल में अपने यूज करेंगे। तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ है क्या चीज, कूलम्ब्स लॉ क्या चीज है, चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बताता है। चार्जेस किस तरह से काम करते हैं, चार्जेस के अंदर कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है, कितना रिपेल करते हैं, कितना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि जो दोनों पॉइंट चार्ज है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका फोर्स। मतलब कि जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा, जितना छोटा चार्ज होगा उतना ही कम रिपेल करेगा। फोर्स अगर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर होके उसके बीच की डिस्टेंस के, मतलब हमने इससे क्या पता लगा, हमें क्या पता लगा है कि जो फोर्स है, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसको हम बढ़ाएंगे, फोर्स कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r²। K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया K Q1 Q2 अपॉन में r², और लगाना किसके ऊपर है, पॉइंट चार्ज के ऊपर। ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज के ऊपर लगाएंगे। F किस पे करेगा, F डिपेंड्स अपॉन
मीडियम। एफ किस पे डिपेंड करेगा? आपके मीडियम के ऊपर। कि अब बात आएगी कि जो कूलम्ब्स लॉ है इसको देखेंगे हम किसमें? वेक्टर फॉर्म के अंदर। Now in वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड क्या रहेगा? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और जब भी हम वेक्टर फॉर्म के साथ लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म के साथ हमें एक यूनिट वेक्टर देना होगा विच इज F21 R21 वेक्टर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? F फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन। ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए मैंने नेगेटिव सिंबल लगा दिया। तो हम इसे क्या बात ऐसे भी बोल सकते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड इक्वल्स टू माइनस F21। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या ऐसे कहें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Principle of superposition. It states that when n number of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of forces produced by the individual charges. क्या बात हुई कि अभी हमने देखो बच्चों क्या किया हमने कि हमें क्या पता था? हमारे पास में जैसे दो चार्ज थे, एक प्लस Q1 चार्ज था, एक प्लस Q2 चार्ज था। हमने देखा जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो इसका मतलब कि ये जो Q2 है ये Q1 के ऊपर चार्ज लगाएगा, जो Q1 है ये Q2 के ऊपर चार्ज लगाएगा। यानी कि जो भी चार्ज है तो हम इसको कैसे बोलते थे कि जो फोर्स है, फोर्स ऑन सेकेंड, यदि हम बात करते थे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज तो हम क्या बात लिखते थे कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन। कि जो फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर वो किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से लग रहा है। यदि हम बात करते थे फोर्स ऑन 1 देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, कि जो फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर वो किसकी वजह से लग रहा है? 2 के ऊपर से। ये तो बात हुई जब हमारे पास में कितने तरह के चार्ज थे? 2 तरह के चार्ज थे। अब हम क्या करेंगे जब हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस हो जाए? सपोज कीजिए कि मेरे पास अब की बार क्या है, मेरे पास 3 चार्ज है। मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक है मेरे पास Q2 चार्ज, एक मैंने ले लिया मेरे पास है Q3 चार्ज। ठीक है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका अट्रैक्ट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, जो भी चार्ज होगा उस तरह से ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको आगे वेरी करेंगे। अब बात आती है कि ये फोर्स किस तरीके से लग रहा है, कौन किसके ऊपर कि कितना फोर्स लगा रहा है। अब हम जब इसके अंदर बात करें तो पहले हमने क्या किया कि अब हम जानते हैं कि जो Q2 की बात करें, जब Q2 की बात करेंगे तो हमको पता है कि जो Q1 था वो चार्ज लगा था, अब एक चार्ज और आ गया, कौन सा चार्ज? Q3 चार्ज। तो अब हम अगर बात करें फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड तो क्या बात होगी? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, 2 के ऊपर किसकी वजह से? 1 की वजह से। अभी इनके ये इसके आ जाने की वजह से ये तो अपना चार्ज इसके ऊपर जो जो फोर्स लगाना है वो बंद नहीं कर देगा, लेकिन ये अपना एक फोर्स और लगाएगा तो वो फोर्स भी इसके अंदर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड,
तो ये एक हो गया। तो ये अभी हमने डेफिनेशन से क्या चीज पढ़ी कि जो इफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज की बात करते हैं जिसकी हम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, कि जो इनके जो दोनों जो चार्जेस है इनके वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके इंडिविजुअल चार्जेस के। तो ये हमने देखा। अभी अगर बात करें फोर्स ऑन थर्ड की, फोर्स ऑन 3, तो फोर्स 3 के ऊपर कौन सा लगेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। प्लस में वेक्टर सम करूंगा फिर से कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, 3 के ऊपर जो फोर्स है वो 2 लगा रहा है। तो इस तरह से 1 के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में पता लगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम किस तरह से कर रहा है। अभी हम देखेंगे इसके फॉर्मूला के बारे में। If it follows that the force of interaction between two charges is not affected by the presence or absence of third charges, मतलब कि जो दो कोई भी जो चार्जेस थे उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, वो किसी भी थर्ड जो भी एक नया मल्टीपल चार्ज अगर बात करें, जो तीसरा जो चार्ज आया है, या कोई 4 चार्ज आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितने भी आ जाए चाहे, ठीक है, उसकी जो एब्सेंस और उसकी प्रेजेंस से जो कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है उनके अंदर, उनके फोर्स के अंदर कोई भी जो फर्क है वो नहीं पड़ता। वी हैव चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। मेरे पास में कितने भी तरह के चार्ज है, मेरे पास कितने भी अमाउंट के अंदर चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीपल चार्जेस के अंदर जो मुझे इसका नेट फोर्स निकालना है, हमें किस चीज की बात करनी है, नेट फोर्स की बात करनी है। तो मैं किसकी बात करूंगा, फोर्स ऑन एन, नेट फोर्स, मेरा नेट फोर्स है। तो अब नेट फोर्स क्या हुआ, फोर्स ऑन एन ड्यू टू 1, फोर्स ऑन एन ड्यू टू सेकेंड, plus force on n due to third, and so on force on n due to n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक, ये n नंबर ऑफ चार्जेस तक ये जाएगा। ये आपका क्या है, नेट फोर्स। यानी कि क्या बात हुई कि कोई भी जो दो चार्जेस थे, दो चार्जेस कोई भी मेरे थे, जो उनके तीसरे चार्ज आ जाने की वजह से, कोई भी तीसरा चार्ज आ जाने की वजह से उनके बीच का, उन दोनों के आपस का जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर ये दोनों चार्ज पहले से थे Q1 और Q2, ठीक है, Q3 के आ जाने से ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना कम नहीं कर देगा। इसका जो फोर्स है वो उसके ऊपर इतना ही लगेगा जितना ये पहले लगा रहा था। लेकिन जो इसका नेट फोर्स है, अगर मैं बात कर रहा था किसकी, फोर्स ऑन 2 की, ये हमें पता है कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 है, ये बिल्कुल होगा। लेकिन जो इसका जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, चेंज किसके अंदर आ जाएगा, नेट फोर्स के अंदर। क्यों, क्योंकि अब एक और चार्ज आ गया, अब एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू थर्ड। तो ये कहना चाहता है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है आपका, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसे कूलम्ब्स लॉ वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू के कांस्टेंट, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सही से बताइएगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R वेक्टर n o। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।